अगर आप कनाडा में स्टडीज़ करने आना चाहते हो तो चाहे आपने 10+2 की है, चाहे ग्रेजुएशन की है, जब भी कनाडा की एजुकेशनल सिस्टम का नाम आता है तो आपके पास आते हैं दो ऑप्शन, वेदर इट्स टोरंटो या फिर मॉन्ट्रियल। इस वक्त दोनों ही सिटीज़ एजुकेशनल हब्स हैं कनाडा में अगर आपने कॉलेजेस चूज़ करने हैं। तो अगर आपके जहन में ये बात आ रही है कि यार अब कॉलेजेस कौन से सिटी में ज़्यादा सही रहेंगे, ये हर बंदे का अपना अपना पर्सपेक्टिव है। अगर पूरी इन्फॉर्मेशन जाननी है हमारे साथ देखिए आज की ये वीडियो। चेक मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की ये स्पेशल वीडियो। और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कंपैरिजन की अगर आपने कॉलेज चूज करना है, आपने टोरंटो में करना है या फिर आपने मॉन्ट्रियल में करना है, तो ये आज की वीडियो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगी। और अगर आप हमारी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं बता दूं, मेरा नाम है जॉनी हंस और हम करते हैं इस यूट्यूब चैनल पे एजुकेशनल व्लॉग्स, पोइट्री वीडियोस और रैप। और आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कंपैरिजन कॉलेजेस का, चाहे वो टोरंटो के हैं या फिर मॉन्ट्रियल के। तो सबसे पहले ये पॉइंट आ जाता है कि यार अगर आपका ड्रीम है कि टू स्टडी इन कनाडा, देन ऑब्वियसली देयर इज एन ऑप्शन दैट कम्स इन फ्रंट ऑफ यू व्हिच इज इंफ्रास्ट्रक्चर, कि अगर आपने कोई कॉलेज चूज करना है तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो अगर हम टोरंटो के कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। चाहे आप सैनिका कॉलेज की बात कर लो, चाहे आप शेरिडन की बात कर लें या फिर हम्बर कॉलेज, सेंटिनियल कॉलेज, जॉर्ज ब्राउन, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ये सारे कॉलेज सच में धांसू हैं। एंड आई एम श्योर अगर आपको ये लगता है कि यार आपने घर पे अच्छी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है और आपको कॉन्स्टेंटली फीस आपकी आती रहेगी इंडिया से, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में यू कैन नॉट बीट दैम, बहुत अच्छे हैं। अनटिल अनलेस जो मॉन्ट्रियल में कुछ कॉलेजेस हैं जिनके इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, जिनमें इफ़ यू टॉक अबाउट डॉसन कॉलेज या फिर यू टॉक अबाउट वैनियर कॉलेज, या फिर लसाल कॉलेज की बात करते हैं। कनाडा कॉलेज ने अब अपने 3 डिफरेंट कैंपसेस एक्सपैंड कर लिए हैं, बट बाकी ज़्यादातर कॉलेजेस के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना अमेजिंग नहीं है जितना ऑब्वियसली टोरंटो के कॉलेजेस का है। अब दूसरा जो फैक्टर कंपैरिजन में आ जाता है वो है कॉस्ट। अगर आपके हिसाब से आपके लिए जो कॉस्ट फैक्टर है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो आप इस चीज़ को ज़रूर कंसिडर कर लीजिए, क्योंकि ऑन एन एवरेज अगर 2 साल की भी आप स्टडी करते हो, जो ज़्यादातर केसेस में स्टूडेंट्स करते हैं, इफ़ यू आर ऑन एन एवरेज कंसिडरिंग योर स्टडी फॉर 2 years, तो टोरंटो में एटलीस्ट किसी भी कॉलेज को आप पिक कर लीजिए, इट्स गोना कॉस्ट फ्रॉम एनीवेयर 30,000 to 40,000, राइट। वही चीज़ अगर आप मॉन्ट्रियल में चूज़ करते हैं किसी कॉलेज में, इट्स गोना कॉस्ट यू 20,000 to 30,000, राइट। अगर कुछ पर्टिकुलर कॉलेजेस हैं जिनके इससे भी कम है, विच इज़ कनाडा कॉलेज, जिसके 3 प्रोग्राम है जो सिर्फ 18,500 में भी मिल जाते हैं, तो ऑब्वियसली कॉस्ट फैक्टर बहुत बड़ी चीज़ आ जाती है। अगर यार आपको लगता है कि यू हैव इनफ ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड यू रियली वांट टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू, कि आप बहुत अच्छे और बड़े नाम वाले कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, देन ओंटारियो हैज़ अमेजिंग ऑप्शंस फॉर यू। बट अगर आपको लगता है कि यार यू हैव आपने लोन ले रखा है या यू हैव लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, तो उस केस में आपकी अच्छी स्टडी और कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से मॉन्ट्रियल आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है। अब बात करते हैं कॉलेजेस की के अलावा जो लिविंग एक्सपेंस है। अगर आप कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी चूज़ करते हो, दैन उसके साथ साथ लिविंग एक्सपेंसेस भी आते हैं। तो सबसे पहले बात अगर करते हैं लिविंग एक्सपेंसेस की, तो टोरंटो का ऑब्वियसली इट इज़ अ सुपर एडवांस्ड सिटी, रियली हाई टेक, तो कॉस्ट ऑफ जो लिविंग है वो ऑलमोस्ट डबल है एज कम्पेयर टू मॉन्ट्रियल। कॉन्ट्रेरी टू दैट, मॉन्ट्रियल इज कंसिडर्ड एज लाइक अ स्टूडेंट सिटी, सो इसलिए जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत ही कम है। तो ये एक फैक्टर है, पर उन दोस्तों के लिए जिनके लिए कॉस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकती है। अगर वर्क अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए तो जैसे मैंने पहले कहा कि टोरंटो इज़ मैसिव, टोरंटो में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं काम की, और ऑब्वियसली यहाँ पे पॉपुलेशन और वर्क एक्सपेंस बहुत बड़ा है, जो अगर देखा जाए पोर्टफोलियो है काम का वो बहुत बड़ा है, तो आपके पास वर्क अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू मॉन्ट्रियल। बट उसके साथ साथ ये भी है कि आपके ढूंढने के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हाउ यू लुक फॉर इट। बहुत सारे दोस्त हैं जो कॉलेजेस में इस वक्त स्टडी करते हैं, तो उनको यहाँ पे भी काम नहीं मिलता टोरंटो में। बहुत सारे दोस्त होते हैं जो मॉन्ट्रियल में काम होता है, बट दे स्टिल समटाइम्स डोंट
गो फॉर दोज अपॉर्चुनिटीज। तो सिटी यस आपको अपॉर्चुनिटीज दे सकता है, पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने विलिंग हो काम करने के लिए, हाउ मच ऑफ डिजायर यू हैव टू वर्क। इफ यू हैव दैट जेन्युइन डिजायर तो काम आपको दोनों सिटीज में मिल जाएगा, बट फिर भी कंपैरिजन किया जाए तो टोरंटो हैज मोर ऑप्शन। तो अब उसके बाद आ जाता है जो पीआर की बात। अब पीआर का जो ऑप्शन है उस केस में देखा जाए तो पीआर इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, पर हर किसी के लिए नहीं। हम इस चीज को जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोग होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मास्टर्स करने आ रहे हो या फिर फुल बैचलर्स डिग्री 4 साल की बैचलर्स डिग्री करने आ रहे हो या 2 साल की मास्टर्स डिग्री करने आ रहे हो, और आप चाहे हम्बर कॉलेज से कर रहे हो, चाहे सैनिका से कर रहे हो, सेंटेनियल से कर रहे हो, या फिर आप यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में कर रहे हो, तो उस केस में आपके पीआर के पॉइंट्स अच्छे हैं ऑलरेडी। तो उस केस में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास इनफ ऑफ रिसोर्सेज हैं फाइनेंशियल, तो इट्स अ नो ब्रेनर कि आप टोरंटो के जो कॉलेजेस हैं उनको चूज कर सकते हो। बट अगर आपके 10+2 है, राइट, और आपको पता है कि आप बहुत लंबी पढ़ाई नहीं करना चाहते, यू डोंट वांट टू गो फॉर a 3-year बैचलर्स डिग्री और 4-year बैचलर्स डिग्री, आप 2 साल की पढ़ाई करके 3 साल का वर्क परमिट लेना चाहते हो, एंड देन यू वांट टू फाइल फॉर योर पीआर, तो उस केस में मॉन्ट्रियल के कॉलेजेस आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे पीआर के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि जो क्यूबेक में मॉन्ट्रियल का जो हिसाब किताब है वो क्यूबेक इमिग्रेशन के हिसाब से चलता है। वहाँ पे जैसे हमने हमारी और वीडियोस भी की हुई हैं, वहाँ पे PEQ प्रोग्राम होता है पीआर के लिए, जो यहाँ के क्यूबेक के ग्रेजुएट्स होते हैं, तो उनके लिए वो प्रोग्राम अच्छा है। तो उसके बारे में अगर आपको नहीं पता ना, हमने एक पूरी वीडियो कर रखी है PEQ प्रोग्राम्स के बारे में, उसके रिलेटेड डिस्क्रिप्शन में हम लिंक शेयर कर देंगे, और अबव दैट लाइक वी विल लीव अ कार्ड ऑन द टॉप ऑफ दिस वीडियो, तो आपको आइडिया लग जाएगा। ऐसे ही ओंटारियो में भी एक, अगर आप रूरल साइड चले जाते हो या फिर कंट्री साइड चले जाते हो, अगर वहाँ पे स्टडी करते हो, तो कुछ रीजन है जिसमें पीआर जल्दी हो सकती है, तो उस प्रोग्राम के थ्रू भी आपकी पीआर हो सकती है। तो ऑप्शंस दोनों सिटीज़ में अच्छे हैं, डिपेंड ये करता है कि यार आपकी पर्सनल आपका गोल क्या है। क्या आपका गोल है टाइम पर अपनी परमानेंट रेजिडेंसी अचीव करना, या फिर आपको लगता है कि यू वांट दैट लार्जर देन लाइफ टाइप ऑफ एक्सपीरियंस अगर आप कनाडा में पढ़ने आए हो। तो इट रियली डिपेंड्स, आपकी क्या चॉइसेस हैं, आपके क्वेश्चंस क्वेरीज क्या हैं। यू कैन ऑलवेज लीव अस इन कमेंट सेक्शन। वी आर अ फैमिली ऑफ 68,000 सब्सक्राइबर्स। आई एम श्योर बहुत सारे दोस्त आपके आंसर्स भी कर देंगे। अगर कोई टिपिकल क्वेश्चन है, हम भी ज़रूर कोशिश करेंगे कि उनको आंसर्स कर दें। डू चेक अस आउट ऑन ऑल दी सोशल मीडिया हैंडल्स। अगर आप ऑलरेडी स्टूडेंट हैं और आपका 1 ईयर का प्रोग्राम हो गया है, आपको पता चलता है कि यार इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में अच्छे पॉइंट्स नहीं हैं, तो आप दूसरे साल का वो प्रोग्राम ले सकते हो जो आपको पीआर करवा के दे दे। आप वो सिटी चूज कर सकते हो जहाँ पे जो रूल्स हैं वो इजी हों। अगर आपको किसी भी सिटी या स्टेट में एडमिशन लेनी है 2nd ईयर के प्रोग्राम में, तब भी आप हमारी टीम को ईमेल कर सकते हैं apply@checkcheckservices.com। अगर आप किसी कोर्स में बार बार फेल हो रहे हैं, आपको असाइनमेंट्स में दिक्कत आ रही है, अगर आपको बार बार जो आपकी सप्लीज आ रही हैं और आपको लग रहा है कि आपके पैसे वेस्ट हो रहे हैं, तो आप इकोनॉमिकल और अफोर्डेबल सोल्यूशन एजुकेशन सेक्टर में मिल सकते हैं आपको, ताकि आपका टाइम भी ना खराब हो, पीआर भी आपके टाइम पे हो जाए और आपकी स्टडीज भी ना नुकसान में जाएं। तो उस केस में आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल कीजिए apply@checkcheckservices.com। ओवरऑल हमारी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं? डू लीव अस योर फीडबैक थ्रू कमेंट्स। और इसी के साथ अगर आप हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सो हिट कीजिए सब्सक्राइब बटन और हिट कीजिए बेल बटन, सो दैट अगली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आप तक टाइम पर पहुंच जाए। अगर आपको कनाडा में किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है। फिल दैट लिंक एंड आवर टीम विल कॉन्टैक्ट यू। ऐसे ना, मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हाज़िर मुस्कुराते रहो जी, रब रखा।